फिर उसको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सेंट्रल वाइज हो सकते हैं, स्टेट वाइज हो सकते हैं, कंपनी के इंटरनल लॉज हो सकते हैं। तो इनको कंप्लाई करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। कुछ रूल जो है हमारे इंडिपेंडेंट एसोसिएट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ रूल जो है हमारे कस्टमर को, एसोसिएट को, कंपनी को, हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ रूल जो है इसलिए बनाए गए हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो एथिकल वे के अंदर ऑपरेट हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि जब आपने हर्बल लाइफ को कंटिन्यू किया था तब आपके स्पॉन्सर ने आपको स्पॉन्सर किया था, करेक्ट। और वैसे ही आपके स्पॉन्सर को भी आपके स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया था। तो ये लाइन अपने आप में बनती रहती है। तो इसी लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स जो है बनाए गए हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांड और छवि को कायम रखना मीन्स अपहोल्डिंग द ब्रांड एंड इमेज। तो आपको पता है कि हर्बललाइफ कंपनी एक नंबर वन कंपनी है। वो डाइट सेलिंग में अगर बात करते हैं या फिर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में काम करते हैं। तो इसी ब्रांड और इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे सिद्धार्थ जी आप। यस, तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट जिसको हम आगे की स्लाइड में वन ऑन वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यस प्लीज कंटिन्यू कीजिए आगे। गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी, ये आप कंटिन्यू कीजिए सिद्धार्थ जी। बाकी अगर पूछेगा तो मैं ऐड करता हूँ। अनम्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए, सॉरी। हेलो, अब ठीक है? यस। विजिबल? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर्बल लाइफ एक गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है, गारंटी का मतलब है कि अगर क्या बोलते हैं, किसी भी, वैसे हर्बल लाइफ नहीं चाहती है कि कोई भी एसोसिएट जो है हर्बल लाइफ छोड़ के जाए, बट किसी का कोई पर्सनल कंसर्न हो सकता है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो हर्बल लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। सो हर्बल लाइफ उसके भी ध्यान में रखती है कि जो एसोसिएट ज्वाइन हुए उनका लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे कि अप्रैल के अंदर ज्वाइन किया एंड विद इन 12 मंथ्स के अंदर आप हर्बल लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं,
सो जो भी प्रोडक्ट, जो सील पैक प्रोडक्ट्स हैं, आप कंपनी को वापस कर सकते हैं एंड कंपनी आपको 100% रिफंड की गारंटी जो है वो आगे आपको क्लेम करती है एंड आपसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये एक हर्बल लाइफ आपको जो है गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी जो है आपको प्रोवाइड करती है। बट हर्बल लाइफ कभी नहीं चाहती है कि उनके जो भी एसोसिएट्स हैं वो कभी भी हर्बल लाइफ को छोड़ के जाएं। बट जैसा कि मैंने बताया, किसी के कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो हम वो समझते हैं एंड आपको जो है गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी प्रोवाइड करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये डेट ऑफ ऑर्डर से 12 मंथ्स के लिए होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। दावे, जस्ट अ मिनट। हाँ, दावे और प्रस्तुत है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको जो है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को लेके कोई भी आपको दावे नहीं करने, मींस फेक क्लेम्स नहीं करने। देखिए, आप हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूम करेंगे एंड आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, वेट लॉस होगा, आपका वेट गेन होगा एंड क्या बोलते हैं, और किसी भी डिसीज को क्योर करने का जो है हम क्लेम नहीं करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका व्यक्तिगत रिजल्ट है, आपको मान लीजिए कोई एक डिसीज थी जो कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट कंज्यूम करने की वजह से आपकी वो क्योर हो गई, बट वो आपकी बॉडी ने वो रिएक्ट किया। बट जरूरी नहीं है कि सामने वाले या किसी और अदर पर्सन के भी सेम जो है ऐसे वो रिएक्ट करेगी। तो हमें ये दावे नहीं करने, हमें सिर्फ ये बताना ये गुड न्यूट्रिशन है, इससे आप बॉडी वेट मैनेजमेंट में जो है आप अपना वो कर सकते हैं। बट कोई भी मेडिकल क्लेम, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है, बैक पेन, हार्ट अटैक, कॉन्स्टिपेशन या गट हेल्थ, ऐसे कोई भी आपको जो है दावे नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे जब आपका कोई रिजल्ट आएगा, मींस आपने वेट लॉस किया या आपने वेट गेन किया, तो होता है कि हम जो है आगे शेयर करें जिससे कि और भी लोग हमसे जुड़ें, कनेक्ट करें एंड और लोगों को पता पड़े। तो हम सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे जो है फोटो जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, बट उसका भी शेयर करने का एक तरीका होता है, एक रूल होता है, एक डिस्क्लेमर यूज किया जाता है कि these results are not typical, individual result will vary। तो जब भी कभी आप ऐसे शेयर करेंगे, जैसे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बिफोर एंड आफ्टर वो जो है वो शेयर हो रखा है, बट उसमें वो डिस्क्लेमर मिसिंग है एंड यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जो है, ठीक है। सो ये करेक्ट पोस्ट है कि आपको कैसे जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। पिक्चर्स के नीचे एक आपको लाइन लिखनी है ऐसे, एंड इवन कि जो कैप्शन होता है वहां पे भी लिखनी है। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसके रिगार्डिंग और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कैप्शन में, देखिए यहाँ पे अरुण कुमार जी ने अरुण कुमार जी अपने जो है एक डाउनलाइन को बता रहे हैं अनिल कुमार को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिल कुमार फॉर लूजिंग 5 kg, कीप इट अप, स्टे फोकस एंड कंसिस्टेंट। एंड नीचे उन्होंने डिस्क्लेमर लिख रखा है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्क्लेमर नहीं लिखेंगे तो किसी को भी, मैंने जैसा कि बताया कि गलतफहमी हो सकती है कि शायद हम भी कर सकते हैं, राइट, कि किसी का होगा। जैसे यहाँ पे 23 kg आप देखेंगे कि लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का 23 हो एंड कितने टाइम पीरियड में, डिफरेंट टू डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि बॉडी टू बॉडी ये चीज वेरी करती है। इसके लिए मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा। That it is not audible. Sorry, it's not audible. Just a minute. He shared the PPT with sound. Please wait. Now audible? सोशल मीडिया या Yes. किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अपना वजन प्रबंधन परिणाम कैसे पोस्ट करें? पहले और बाद के फोटो में से अच्छा चुनें। अपनी फोटो पर लेबल लगाएं।
अपनी फोटो में कैप्शन जोड़ें। क्या आप कुछ भूल रहे हैं? स्वीकृत वजन प्रबंधन जोड़ना याद रखें। अस्वीकरण ये परिणाम विशिष्ट नहीं है। व्यक्तिगत परिणाम अलग अलग होंगे। फोटो पर और कैप्शन के नीचे अपनी पोस्ट को जांचें। अच्छे फोटो अवास्तविक वजन घटाने के दावों से बचें। स्वीकृत वजन प्रबंधन का प्रयोग करें। अस्वीकरण ये परिणाम विशिष्ट नहीं है। व्यक्तिगत परिणाम अलग अलग होंगे। आप पूरी तरह तैयार हैं। याद रखें, वजन प्रबंधन की कहानी वैध, सच्ची हो और भ्रामक नहीं होनी चाहिए। हमेशा स्वीकृत वजन प्रबंधन का उपयोग करें। अस्वीकरण ये परिणाम विशिष्ट नहीं है। व्यक्तिगत परिणाम अलग अलग होंगे। अपने व्यवसाय की रक्षा करें। आप फर्क लाते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया हो कि कैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। एंड हम आगे बढ़ते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं सो उसके लिए भी हमें डिस्क्लेमर यूज करना है। जैसा कि आपको पता है कि हर्बल लाइफ जो है एक न्यूट्रिशन कंपनी है। कोई भी, जैसे जीतू जी ने बताया कि कोई भी ये मेडिसिन नहीं है, FSI अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं सारे। कोई भी हम मेडिकल क्लेम नहीं करते हैं कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स लेने से कोई भी आपकी जो है बीमारी ठीक हो सकती है या उसका रोग वो थोड़े से कम हो सकती है। सो अगर आप कोई हर्बल लाइफ में कोई प्रोडक्ट जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट में दिख रहा है मिरेकल रेमेडी उन्होंने लिख रखा है, तो वो गलत है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी डिस्क्लेमर यूज कर रखा है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट और क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज। सो हर्बल लाइफ का कोई भी प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि आप कभी भी पोस्ट करें सो उसको डिस्क्लेमर यूज करना है। आप चाहे अपने बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर शेयर करेंगे जब जब प्रोडक्ट की पिक्चर्स आप ऐसे कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सो उसमें भी आपको डिस्क्लेमर जो है वो यूज करना है। एंड किसी भी ऐसे दावे आपको नहीं करने हैं कि जिससे कि सामने वाले को भ्रमित हो और वो फिर आपकी तरफ आकर्षित हो, फिर बाद में जब उसको ऐसा ना मिले, जो रिजल्ट्स ना मिले, तो फिर उससे आपको कोई इशू हो। मैं आगे स्लाइड पे बढ़ना चाहूंगा। देखिए वीडियो है। सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर हर्बल न्यूट्रिशन उत्पादनों के बारे में कैसे साझा करें? आप दोस्तों के साथ रात का खाना खा रहे हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर दिखाना चाहते हैं कि आप हर्बल न्यूट्रिशन उत्पादनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आप एक कैप्शन लिख रहे हैं, लेकिन कुछ सही नहीं है। कोई चिकित्सीय, निवारक, उपचारात्मक या भ्रामक दावे नहीं करें। केवल उन दावों का उपयोग करें जो वर्तमान में प्रकाशित उत्पाद कैटलॉग या उत्पाद लेबल पर पाए जाते हैं। कुछ छूट रहा है। हमेशा अनुमोदित उत्पाद अस्वीकरण सम्मिलित करें। हर्बल न्यूट्रिशन उत्पादों का उद्देश्य किसी भी बीमारी या निर्णय, उपचार, इलाज या रोकथाम करने का नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संबंधित उत्पाद लेबल देखें। फोटो पर और कैप्शन के नीचे महत्वपूर्ण, अपने पोस्ट की जांच करें। सुनिश्चित करें कि कोई चिकित्सीय, निवारक, उपचारात्मक या भ्रामक दावे नहीं है। केवल वही दावे करें जो हर्बलाइफ पोषण उत्पाद सूची या उत्पाद लेबल में पाए जाते हैं। स्वीकृत अस्वीकरण के साथ। अब आप तैयार हैं।
अपने व्यवसाय की रक्षा करें। किसी भी चिकित्सीय, निवारक या उपचारात्मक दावों का उल्लेख नहीं करें। उत्पाद, जानकारी और साझा की गई सामग्री वैध, सत्य हो और भ्रामक नहीं होनी चाहिए। उत्पाद अस्वीकरण का हमेशा उपयोग करें। आप फर्क लाते हैं। आई होप आप सबको समझ आया हो कि कैसे, जस्ट अ मिनट, हाँ, कैसे उस स्लाइड में उन्होंने बताया है। हर हर्बल लाइफ के हर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा हुआ है कि वो किसके लिए है एंड उस प्रोडक्ट्स पे आप क्या जो है दावे कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डिसीज को, क्योंकि ये बहुत आजकल हो रहा है मार्केट के अंदर कि एसोसिएट्स को, प्रेफर्ड कस्टमर्स को ज्वाइन करा देते हैं कि आपकी हम ये डिसीज जो है वो क्योर हो जाएगी। जब वो नहीं होती है फिर वो हर्बल लाइफ को कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, जिससे कि क्या होता है, हर्बल लाइफ की जो ब्रांड इमेज है वो खराब होती है। सो ऐसा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है। हर प्रोडक्ट के लेबल के पीछे लिखा हुआ है कि उसमें क्या क्या आप वो कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट जो है किस लिए यूज करा जा रहा है, सो वो क्लेम्स आप कर सकते हैं। दूसरा है आय और जीवन शैली के दावे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फोटो है कि एक लग्जरी कार है, पीछे पैसों की बारिश हो रही है एंड नीचे थैंक्स टू हर्बल लाइफ लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे पोस्ट शेयर करेंगे, बट यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने टाइम से हर्बल लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, कितने टाइम से वो हर्बल लाइफ से जुड़े हुए हैं। बट अगर कोई भी ये पोस्ट देखेगा तो सबको यही लगेगा कि हर्बल लाइफ ज्वाइन करेंगे सो हमें जो है वो एक लैविश लाइफ या ऐसे लैविश कार जो है हम अचीव कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हर किसी का बिजनेस करने का तरीका, हर किसी को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आप ऐसा पोस्ट ना करें। आपको करना है, आप यहाँ पे जो राइट साइड देख रहे हैं कि कैसे जो पोस्ट उन्होंने कर रखा है, एक ट्रिप है उस पर लिख रखा है हार्ड वर्क पेज ऑफ, एंड नीचे एक डिस्क्लेमर लिख रखा है इनकम एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल और एग्जाम्पल रेसिपिट्स एंड नॉट एवरेज। सो यहाँ पे आपको ऐसी महंगी कारों का, झूठे छुट्टियों का, ये सब जो है ऐसे आपको शेयर नहीं करना है। करना है तो आपको डिस्क्लेमर यूज करना है, जिससे कि कोई भी, किसी को भी ये ना लगे कि हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से हमें तुरंत ही लैविश लाइफस्टाइल या ये सब चीजें हमें प्रोवाइड हो जाएगी। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी एंड कब आप जाके आपको अचीव होगा यू डोंट नो। सो आपको किसी को भी ऐसे नहीं पोस्ट करने हैं जिसमें आपकी जो है लैविश लाइफस्टाइल दिखे। जीतू जी, आप इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहेंगे कुछ? यस यस डेफिनेटली। जैसे कि सिद्धार्थ जी ने बताया है, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब हम हर्बल लाइफ को जब कंटिन्यू करते हैं तो हमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है, ठीक है। और जब हमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है तो हमारी लाइफस्टाइल के बारे में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो इस तरह की हम कुछ क्लेम करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप अर्निंग एंड लाइफस्टाइल के बारे में आप क्लेम करते हो, आपको एम्फसाइज करना होगा, आपको जोर देना होगा अपने हार्ड वर्क के ऊपर, अपने डेडिकेशन के ऊपर, अपने एफर्ट्स के ऊपर, जो कि एक्चुअल में आपने हर्बल लाइफ को दिया है। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो 1 महीने पहले, 1 साल पहले हर्बल लाइफ को कंटिन्यू किया था और 1 साल में वो प्रेसिडेंट लेवल को अचीव कर लेता है और बहुत अच्छी अर्निंग करता है। मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और आपने कई बार देखा होगा, जब आपने बड़े-बड़े लीडर को, आपने बहुत सारे आपने इवेंट में जब आप सुनते हो, तो वो अपनी जर्नी जब शेयर करते हैं, और जब वो अपनी जर्नी जब शेयर करते हैं तो वो अपने बताते हैं अपने एफर्ट्स के बारे में कि उन्होंने कितने साल पहले हर्बल लाइफ को कंटिन्यू किया था, कितनी मेहनत की, कितने उन्होंने इवेंट अटेंड किए, कितनी ट्रेनिंग अटेंड की, कितने लोगों के साथ वो मिले थे, तब जाके वो अब आज के टाइम में इस लेवल को अचीव कर पाए हैं। तो हम जब भी अब अर्निंग एंड लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, हमें अपने मेहनत के ऊपर हमें बात करनी होगी। और इसके अलावा जब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर जब इंप्रूवमेंट आता है तो हम बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हर्बल लाइफ की इनकम से आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, कोई आईफोन परचेज किया, कोई गाड़ी परचेज की, नॉर्मल सा घर परचेज किया। यस डेफिनेटली आप उस तरह की आप पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप ऐसे कोई पोस्ट करते हो तो आपको उसके साथ में डिस्क्लेमर जो है वो भी आपको यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। और
कंपनी जो है एक्सोटिक लाइफस्टाइल की पोस्ट को पूरी तरह से प्रोहिबिट करती है। जैसे सिद्धार्थ जी ने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक्सोटिक लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? एक्सोटिक लाइफस्टाइल मतलब ऐसी लाइफस्टाइल जो कि जनरल पब्लिक के द्वारा अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एक बहुत ही महंगी गाड़ी परचेज करता है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, फरारी, ऑडी, ये गाड़ी जो है इनकी प्राइस जो है बहुत ही कॉस्टली है, मतलब जनरल पब्लिक के द्वारा इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह की कोर्स है कंपनी पूरी तरह से प्रोहिबिट करती है, मना करती है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कंपनी मना क्यों करी है? एक तरफ आपने बताया था कि हम पोस्ट कर सकते हैं और दूसरी तरफ हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन, अगर आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर ये पर्सन जो है हर्बल लाइफ की इनकम से एक बहुत ही महंगी गाड़ी परचेज की और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं थैंक्स टू हर्बल लाइफ। अगर कोई भी पर्सन अगर इस पिक्चर को अगर देखता है तो वो क्या एज्यूम करेगा? वो पर्सन ये एज्यूम करेगा कि ये पर्सन जो है हर्बल लाइफ की इनकम से इन्होंने बहुत ही महंगी गाड़ी परचेज की है, मतलब हर्बल लाइफ में बहुत अच्छा पैसा है, तो हम भी हर्बल लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। और वो पर्सन इस पोस्ट को देख के एक साल सॉरी इस पोस्ट को देख के हर्बल लाइफ को कंटिन्यू कर पाता है, और वो पर्सन इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता है। और जब वो पर्सन अगर इस लेवल को अचीव नहीं कर पाता है तो वो पर्सन नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो पर्सन अगर नेगेटिव हो गया तो वो क्या करेगा? मार्केट में नेगेटिव फैलाएगा। तो इसीलिए जो है कंपनी एक्सोटिक लाइफस्टाइल की पोस्ट को पूरी तरह से प्रोहिबिट करती है, मना करती है। यस डेफिनेटली अगर आपने कोई वैकेशन आपने अचीव किया है, फैमिली वैकेशन आपने अचीव किया है, तो आप इस तरह की पोस्ट आप कर सकते हो जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है? हार्ड वर्क पेज ऑफ, मतलब मेहनत रंग लाती है, विद डिस्क्लेमर। तो इस तरह की आप पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए सिद्धार्थ जी। थैंक यू जीतू जी, थैंक यू। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा पीपीटी में। व्यावसायिक अवसरों के दावे मींस, जैसा कि आप सब जानते हैं हर्बल लाइफ एक बिजनेस है, ये कोई नौकरी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे एक पोस्ट दिख रहा है कि कॉल नाउ, इजी जॉब, इजी मनी। आप ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज हर्बल लाइफ जो है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कोई भी ये यहाँ पे हम मींस नौकरी मींस कोई एक सैलरी जहाँ पे एक आपकी फिक्स सैलरी है, आप इसका दावा नहीं कर सकते हैं। आप बिजनेस करेंगे तो आपको अर्निंग्स होगी, आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको अर्निंग्स नहीं होगी। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे एक पोस्ट किया हुआ है अरुण कुमार जी ने कि अर्न एडिशनल इनकम, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, डोंट वेट, स्टार्ट कॉल। यहाँ पे ये बता रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं पोस्ट में कि अर्निंग एडिशनल इनकम मींस एडिशनल इनकम, और वो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई भी जॉब नहीं है। तो ये इजी जॉब नहीं है, एंड या इसको बिजनेस को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों कर सकते हैं, एंड आपको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। डोंट वेट, स्टार्ट नाउ, कॉल कीजिए। तो ये ऐसे आपको अगर पोस्ट करना है या ऐसे आपको अपने ग्रुप में शेयर करना है, आपको ऐसे शेयर करना है। ऐसे नहीं बोलना है कि हर्बल लाइफ एक जॉब है, आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, इजी जॉब है। जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे जो है कोई भी किसी का बॉस नहीं है, सब जो है अपने खुद के जो है ओनर है, एंड वो इंडिपेंडेंट है बिजनेस करने के लिए। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा स्लाइड में। बोर्डिंग एंड विज्ञापन, विज्ञापन कैसे करना है। हर्बल लाइफ के कुछ रूल्स हैं विज्ञापन को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कभी भी एंड आपको शायद ट्रेनिंग में भी राकेश जी ने बताया होगा अपनी जब आपकी इंटरनल होती है, कि कोई भी आप पोस्ट अगर आपको करना है, कोई भी फ्लायर आपको रिलीज करना है या आपको कोई होर्डिंग लगाना है, अपने न्यूट्रिशन क्लब के बाहर जो आपको न्यूट्रिशन क्लब का नेम है, उसके लिए आप हमें apcindia@herbalife.com पे रिव्यू के लिए भेज सकते हैं कि क्या ये ठीक है विज्ञापन के लिए, या आपको आगे 1-to-1 जब आप कर रहे हैं, किसी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप उनको जब अपना वो फ्लायर या बिजनेस कार्ड जो भी आप आगे देंगे, तो क्या वो हर्बल लाइफ की पॉलिसी के साथ मेल खाता है या सही है या नहीं है, तो आप हमें रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। उसमें जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी या चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो हम आपको चेक करके बता देंगे। बट विज्ञापन आप कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं? किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे एंड आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये एक पोल है रेड लाइट का, उस पे जो है उन्होंने अपने न्यूट्रिशन क्लब का ऐसे पोस्टर लगा रखा है, जो कि ऐसे नहीं लगाना है।
ठीक है। निजी संपत्ति पे जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर आपको लगाना है तो आपको वो भी जिनकी वो प्रॉपर्टी है उनसे कंसर्न करना है, ठीक है। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप लगा सकते हैं, वो भी कि आपको हमें चेक कराना पड़ेगा कि आप कहाँ लगवा रहे हैं, कैसे लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे हैं। दूसरा, आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने टेम्पलेट्स हर्बलाइफ ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए टेम्पलेट्स जो है वो क्रिएट कर रखे हैं। माई हर जैसे यहाँ मेंशन है कि .in.myherbalife.com पे जब आप जाएंगे, सो वहाँ पे आपको काफी सारे जो है एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड वहाँ पे मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट वहाँ पे आपको अपना नाम एंड नंबर करना है, प्रिंट कराइए, वहाँ पे नाम एंड नंबर करना है, एंड आगे जो है जब भी आप किसी से मिले, किसी को कंसल्ट करें, तो आप आगे उन्हें दे सकते हैं उसको, जिससे कि वो आपको कांटेक्ट कर सके। ठीक सिद्धार्थ जी, मैं एक बार थोड़ा कुछ इंसाइट करना चाहूंगा इसके ऊपर। ओके, जैसे कि सिद्धार्थ जी ने इन्होंने बताया है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने कुछ लिमिटेशंस जो है लगा रखी है। कंपनी कहती है कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हो, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी पे आपको कंपनी अलाउ नहीं करती है। अब पब्लिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट ऑफ यूनिटी से। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, गार्डन हो गया, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, इसके अलावा अगर ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, तो इस तरह की प्रॉपर्टी पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं करती है। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट अगर करना चाहते हो तो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो आपको सबसे पहले उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर से आपको रिटर्न में आपको कंसेंट लेनी होगी, और ऐसे कंसेंट लेने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हो वो प्रॉपर्टी के बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, वो आप अंदर की तरफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेडिकल स्टोर है, किराने की दुकान है, अगर आप उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी पर्सन अगर वहां पे विजिट करता है तो उस फ्लायर को, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के उस पर्सन से वो कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा एडवर्टाइजमेंट किसी दुकान या फिर घर के बाहर नहीं होना चाहिए। ओके, यस, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जीतू जी। वैदिक संप्रदाय मीन्स हर्बल लाइफ के कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि एज अ बिजनेस एसोसिएट, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मार्क्यूस सर की फोटो, नाम और फोटो किसी भी एडवर्टीजमेंट में आप जो है यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हर्बल लाइफ का लोगो, ये हर्बल लाइफ का खुद का लोगो है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए हर्बल लाइफ ने एक लोगो बनाया हुआ है, ये ऊपर वाला हर्बल लाइफ का, हर्बल लाइफ स्लैश इंडिपेंडेंट एसोसिएट। आप अगर कहीं पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ऐसे जो है लोगो यूज करना है। अगर आप सिंपल ये लोगो यूज करते हैं, ये अनिवार्य, आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप जैसे यहाँ पे एक अर्जुन रवि जी ने एक यहाँ पे अपना बिजनेस कार्ड बना रखा है, यहाँ पे अपनी फोटो है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है, यहाँ पे हर्बल लाइफ का लोगो यूज कर रखा है, एंड यहाँ पे अपना एड्रेस लिख रखा है, हर्बल लाइफ का जो है एड्रेस लिख रखा है। ये आप ये आप इसको ऐसे यूज, बिकॉज ये हर्बल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है। एंड आप एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट हैं, तो हर्बल लाइफ की जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सो वो आप यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, राकेश जी की खुद की एक आइडेंटिटी है, ठीक है, राकेश जी का घर है, राकेश जी का मोबाइल नंबर है, तो आप लोग जो है उनका मोबाइल नंबर या उनका एड्रेस तो नहीं यूज करेंगे ना। जब आप अपने बिजनेस के प्रमोट कर रहे हैं, आप अपना नंबर और अपना एड्रेस जो है वो प्रमोट करेंगे। सॉरी। सो हर्बल लाइफ ने आप लोगों के लिए, जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं हर्बल लाइफ के, उनके लिए ये वाला लोगो जो है कर रखा है क्रिएट, कि आप लोग ये वाला जो लोगो है वो यूज कर सकते हैं जब भी आपको यूज करना है कहीं पे, अपने बिजनेस कार्ड में या फिर फ्लायर के अंदर या कभी एडवर्टीजमेंट में, तो आपको ऐसे ये यूज करना है। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं स्लाइड में। थर्ड पार्टी एसोसिएशन, थर्ड पार्टी एसोसिएशन मीन्स आप अगर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, मीन्स अपना जो है एडवर्टीजमेंट रन करने के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने किसी थर्ड पार्टी को बोला है कि आप हमारे ये जो है एडवर्टीजमेंट रन कर दीजिए, तो वो मीन्स
सच्चे और सटीक जो आप उसमें जो भी वो क्लेम करें या जो भी वो प्रचार कर रहे हैं आपके एडवर्टीजमेंट का, सो उसमें जो भी वो दावे करें वो सच्चे और सटीक होने चाहिए। ठीक है, किसी भी बीमारी का ठीक करने का दावा नहीं होना चाहिए उस एडवर्टीजमेंट में। रोजगार के अवसर मीन, जैसा कि मैंने पहले भी स्लाइड्स में बताया था कि हर्बल लाइफ जो है वो बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। सो वो वहाँ पे रोजगार का कोई भी अवसर ना करें। एंड नियमों और जब भी आप एडवर्टीजमेंट करें, सो जो आपके लोकल अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, उसके दायरे का रह के उनका पालन करके ही वो एडवर्टीजमेंट करें। ठीक है, एंड अगर कोई फोटो है प्रेजेंट की जा रही है लगाकर, तो उसमें वो बदलाव नहीं होने चाहिए। मींस कोई भी हर्बल लाइफ की अगर कोई फोटो यूज है तो उसमें आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, तो एज इट इज जो वो है उसमें आप ऐसे डाउनलोड करके प्रिंट करके, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नाम एंड नंबर लिखना है, बस उसमें कोई भी आपको ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है। वो भी एक हर्बल लाइफ के रूल्स का उल्लंघन होता है। ठीक है, एंड आपको हर्बल लाइफ एज इंडिपेंडेंट स्टेट स्टाइल गाइड को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखें कि वो प्रॉपर आप उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जीतू जी, आप इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन अगर है तो करना चाहेंगे, हम आगे बढ़े। यस डेफिनेटली। जैसे कि सिद्धार्थ जी ने बताया था, सिंपल सा यही है कि थर्ड पार्टी एसोसिएशन का मतलब कई बार हमने देखा है कि जब हम अपना मटेरियल खुद तैयार करते हैं, कि जैसे कि हमने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन हम अपना मटेरियल खुद तैयार करते हैं। जस्ट डेफिनेटली आप अपना मटेरियल तैयार करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो मटेरियल आप तैयार करवाते हो उसमें कंटेंट जो है वो मैटर करते हैं। वो कंटेंट कैसे होना चाहिए? कंटेंट एकदम सच्चे होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं होना चाहिए, रोजगार के अवसर को लेकर कोई भी इसमें क्लेम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमें यूज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सिद्धार्थ जी ने आपको क्या बताया था कि पहले बताया था कि हर्बल लाइफ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हर्बल लाइफ के अलावा ऐसी कोई भी पर्सन जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसके हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भी अगर हम यूज करते हैं तो मतलब वो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर उस पर्सन की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। हम उसको तभी यूज कर सकते हैं जब हम उसके रिटर्न कंसेंट जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जी। स्लाइड में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लाइन की सुरक्षा के लिए, जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, रूल्स का बताया गया था कि जो ये रूल्स हैं वो स्पॉन्सरशिप लाइन की सुरक्षा के लिए हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, अगर आप आजकल आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे कि जैसे आपने किसी पे वर्क किया, आपने मेहनत करी, उनके लिए रिजल्ट्स लेके आए, एंड सडनली वो फिर किसी और स्पॉन्सर के अंदर है, कहीं और जाके वो अपनी आईडी जो है वो साइन अप कर लेते हैं। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर्बल लाइफ ने एक रूल निकाला हुआ है जिसको पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ कस्टमर, मैं बताना चाहूंगा कि एज अ कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर आपने ज्वाइन किया है या आपके अंडर कोई ज्वाइन हुआ है, सो उनका लास्ट डे ऑफ एक्टिविटी से पहले अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो वहां से 90 डेज, एंड फिर अगर कोई ऑर्डर प्लेस्ड है प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी पे, सो 180 डेज। ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपको उस आईडी पे कोई भी गतिविधि नहीं करनी होती है, कोई भी वर्क या कोई भी ऑर्डर, कोई भी डाउनलाइन प्लेस नहीं करना होता है, जिससे कि आप उसको एक सर्व करना होता है। ठीक है, बट क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे इवन की मैंने जब सर से न्यूट्रिशन क्लब अटेंड किया था राकेश जी का, तो उसमें भी ये टॉपिक छिड़ा था। मैं इसलिए इस पे थोड़ा वो कर रहा हूँ, तो डाल रहा हूँ टॉपिक को समझाने के लिए कि तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, आप उससे सबसे पहले पूछिए कि आपकी पहले कोई आईडी तो नहीं थी, वो उसका पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी कंप्लीट किया नहीं किया। सो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी बहुत ज़रूरी होता है कि उन्होंने वो कंप्लीट किया और फिर आपके अंडर वो ज्वाइन हो रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे मेंशन है, तो यहाँ पे अभी आगे और भी प्रेफर्ड कस्टमर के लिए अगर कोई भी आईडी पे ऑर्डर नहीं है तो 90 डेज का है, अगर कोई ऑर्डर है तो 180 डेज का है लास्ट डे ऑफ एक्टिविटी से, एंड सुपरवाइजर नीचे 1 साल का नोटिस पीरियड होता है। ठीक है, एंड वर्ल्ड टीम से ऊपर जो है 2 इयर्स के लिए आपको कोई भी डाउनलाइन, कोई भी ऑर्डर उस आईडी पे प्लेस नहीं करना है। देन यू आर एलिजिबल कि आप किसी दूसरे न्यू स्पॉन्सर के अंदर जो है अपनी आईडी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको करना होता है। ये किस लिए है कि आप ने किसी के ऊपर मेहनत करी एंड सडनली अगर ऐसा नहीं होगा और वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपने उन पे मेहनत करी एंड वो किसी और के ऊपर किसी और स्पॉन्सर के जाके ज्वाइन कर लेते, तो आपकी जो मेहनत है तो वो कंपनी कैसे प्रोटेक्ट करे, इसलिए ये रूल जो है कंपनी ने बना रखा है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी का। प्रेफर्ड कस्टमर के लिए जैसा मैंने बताया कि वो ये 180 डेज का है, अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो वो 90 डेज का है। यस, मैं कुछ इसमें इंसाइट और करना चाहूंगा। हाँ, जैसे कि दीजिए। सिद्धार्थ जी ने बताया था कि हर्बल लाइफ में एक सिंपल सा रूल यही है कि एक पर्सन एक टाइम में एक ही आईडी मेंटेन कर सकता है या फिर होल्ड कर सकता है। वो दो आईडी क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो क्रिएट करते हैं तो वो ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का वायलेशन माना जाता है, जिसके ऊपर कंपनी एक्शन लेती है। हो सकता है कि कंपनी उसकी इनवैलिड आईडी को डिलीट करे या फिर इनवैलिड आईडी को करेक्ट स्पॉन्सरशिप के नीचे मूव करे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कुछ कस्टमर या फिर एसोसिएट जो पहले हर्बल लाइफ के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो चाहते हैं कि वापस हर्बल लाइफ को कंटिन्यू करें, तो उस केस में वो कंटिन्यू कर सकते नहीं कर सकते? यस, डेफिनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना होगा? उनको अपनी पहली आईडी जो उन्होंने ले रखी थी उसका पहली आईडी का पीओआई मतलब पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी अगर हिंदी में बात करूं तो निष्क्रियता की अवधि को कंप्लीट करना होता है, जो कि अलग अलग केस में अलग अलग होता है। जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया था, अगर वो प्रीफर्ड कस्टमर है और प्रीफर्ड कस्टमर में उन्होंने उसकी आईडी पर अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं है तो उस केस में उनको 98 डेज जो है वो इनएक्टिव रहना था है। अगर प्रीफर्ड कस्टमर की आईडी है और भी कोई ऑर्डर या फिर कोई भी एक्टिविटी की गई थी तो उस एक्टिविटी की डेट से 180 डेज जो है वो इनएक्टिव रहना होता है। और यदि वो एसोसिएट है और एसोसिएट में उनका लेवल अगर सुपरवाइजर या फिर उससे बिलो कैटेगरी का है तो उस केस में उनका पीओआई जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अलावा 1 साल का रहता है। और यदि उनका एसोसिएट का लेवल जो है वो वर्ल्ड टीम या फिर उससे अबव कैटेगरी का है तो उसका पीओआई जो है वो 2 साल रहता है। तो ये कंप्लीट करने के बाद में वो दूसरी आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उससे पहले वो आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। यस, कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि सर ने जीजू जी ने बताया कि सिर्फ एक ही आईडी जो है वो रन कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ भी होते हैं तो हर्बल लाइफ हस्बैंड वाइफ को भी एज अ सिंगल आइडेंटिटी जो है वो काउंट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल शादी से पहले वाइफ की भी एक आईडी थी एंड हस्बैंड की भी एक आईडी थी एंड दोनों शादी कर लेते हैं तो कोई भी उन दोनों में जो भी चाहते हैं तो उनको एक आईडी जो है वो सरेंडर करनी पड़ती है। ठीक है, आगे हाँ, प्राइस एडवर्टीजमेंट मूल्य विज्ञापन। सो हर्बल लाइफ का जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स को आप जो है ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल की प्राइस एडवर्टीजमेंट, बिकॉज जो प्राइस एडवर्टीजमेंट है आपको वो ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं करना है, बिकॉज वो एसोसिएट की इंडिपेंडेंट चॉइस है कि वो किस प्राइस पे जो है आगे उसको सेल कर रहे हैं। एंड ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत सीरियस कंसर्न है हर्बल लाइफ का कि आप हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी जो प्राइस एडवर्टीजमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर ऑफर, ठीक है, तो ऐसे करके या फॉर एग्जांपल बाय 2 गेट 1 या बाय 1 गेट 1 ऐसे करके कोई भी प्राइस एडवर्टीजमेंट का जो है नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पे या किसी फ्लायर में या कहीं पे भी आप ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। जीतू जी, आप इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे प्राइस एडवर्टीजमेंट को लेके? हेलो जीतू जी, यू आर ऑनलाइन? सर आप कंटिन्यू करें, उनका मैसेज आया वो 2 मिनट में आ रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं राकेश जी, मैं आगे इसमें बताना चाहूँगा जैसे कि, और जब भी आप ऐसे कोई भी पोस्ट क्यों नहीं करना है, फॉर एग्जांपल आपने एंड यहाँ पे ऑफर डाल दिया, ठीक है, सो बाकी जो और भी एसोसिएट्स हैं तो वो बोलेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, ठीक है, ये सही नहीं है, बिकॉज जब आप डालेंगे बाय 2 गेट 1 ये तो कहीं ऑफर ही नहीं है ना, हर्बल लाइफ खुद नहीं करती है। जब आप एक अबव सुपरवाइजर अचीव करते हैं जब जाके आपको 50% का जो है वो डिस्काउंट मिलता है। सो वहाँ पे आप कैसे एडवर्टीजमेंट करने दे रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों की साइड से आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैं कि कभी भी आप जो है हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस एडवर्टीजमेंट जो है वो आगे ना करें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे।
ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि आप कहाँ पे कर सकते हैं। एंड किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल आउट ना करें, उसका भी बारे में मैं आगे बताऊंगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर आपको, जैसे मैंने पीछे बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो अगर आपको ऑनलाइन सेल करने हैं तो हर्बल लाइफ ने एसोसिएट्स का ध्यान रखते हुए खुद एक वेबसाइट बना रखी है एसोसिएट्स के लिए, goherbalife.com। ठीक है, यहाँ पे जो है हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं आप अपनी लॉगिन करेंगे, आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। सो इस पे जाके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जिस भी प्राइस पे सेल करने हैं जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्राइस मेंशन नहीं होगा, अगर कोई कस्टमर देखेंगे सीधा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इंट्रोड्यूस मी, कनेक्ट विद डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे करके आ रहा है, तो सीधा जो है आपसे कनेक्ट करेंगे अगर कोई करेगा अभी तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ईबे, अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, किसी भी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स वेबसाइट के पे आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं बेच सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि कितना सीरियस मैटर चल रहा है। जैसा कि लास्ट टाइम भी, अगर जिन्होंने भी सरकार न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था, सो यहाँ पे आप याद होगा कि मैंने उस टाइम पे भी इस पॉइंट पे किया था कि ये मार्केट के अंदर कितने सारे हैं कि अमेजोन पे मिल रहे हैं। सो मैंने उस टाइम भी बोला था कि हमें नहीं पता वो फेक प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ से वो हो रहे हैं, कहाँ से नहीं। सो आप वहाँ से मत परचेस कीजिएगा। दूसरा, किसी भी प्रोडक्ट को, बिकॉज जो भी है वहाँ पे वो एज अ सैलरी अमेजोन को तो है नहीं। सो आप एंड हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल लाइफ के मार्केट में तो मिलते नहीं है, किसी ना किसी एसोसिएट की आईडी पे ही वो परचेज होते हैं। सारे जो है मार्क होते हैं, जो उनके क्यूआर होते हैं कि वो किसकी आईडी पे परचेज हुए हैं। सो प्लीज अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक और सीरियस वायलेशन है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपकी आईडी इन फ्यूचर में टर्मिनेट भी हो सकती है। जैसा कि राकेश जी भी इस बात को बोलेंगे कि राकेश जी ने को भी पता है कि कितनी सारी आईडीज जो हैं वो टर्मिनेट हो चुकी हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी की थी। क्यों राकेश जी, सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल राइट सर। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आईडी टर्मिनेट हुई है ड्यू टू कि उन्होंने ईबे, अमेजन यहाँ पे, और ये हाई लेवल पे काम चलता है कंपनी का। सो प्लीज अभी भी, बिकॉज हर्बल लाइफ ने खुद आप लोगों को अगर ऑनलाइन सेल करना है तो उन्होंने वेबसाइट दे रखी है goherbalife.com। आप इस पे जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं एंड आके जो है अपने डाउनलाइन में अपने रेफरेंसेस को जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो इजी है आपके लिए हर्बल लाइफ इतनी सारी चीजें करती है। सो बट किसी भी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या खुद की कोई वेबसाइट बना के प्लीज जो है वो मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एसोसिएट को हर्बल लाइफ उत्पाद ऑनलाइन ई कॉमर्स नहीं बेचने चाहिए। ठीक है, तो वही सब है कि आपको ये सब क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। बिकॉज ये एक सीरियस वायलेशन है, इससे कंपनी की पॉलिसी एंड ब्रांड इमेज जो है वो पे नुकसान होता है इस वजह से। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं स्लाइड में। रिटेल स्टोर, आप कोई भी रिटेल स्टोर नहीं ओपन कर सकते हैं। रीजन कि हर्बल लाइफ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई भी वैसे कंपनी है कि आप आइए अपना रिटेल स्टोर खोलिए एंड आप वहाँ पे जो है किसी भी पर्सन जो है आके आप हर्बल लाइफ जो है प्रोडक्ट जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको आना पड़ेगा। आप जैसे आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा कैसे, तो आप अपने न्यूट्रिशन क्लब ओपन करते हैं, जैसे सर का भी है, तो आप उनसे कंसल्ट करते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो आपको फिर रिटेल स्टोर के थ्रू आपको परचेज जो भी करते हैं, फिर आपकी आईडी बनाते हैं। मींस हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट्स, वो किसी ना किसी एसोसिएट की आईडी से कनेक्ट होते हैं। सो आप कोई भी प्रोडक्ट लाके एंड मार्केट में ऐसे स्टोर, जैसे ये रहा हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स ऑन सेल, बिग सेल, या यहाँ पे कोई ऐसे क्लब करके यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये उल्लंघन है हर्बल लाइफ की पॉलिसी का। ठीक है, जैसे किसी बाजार में खुले में या बंद में, फार्मेसी स्टोर्स पे, कॉस्मेटिक पे, या ओपन मार्केट में, ठीक है, किसी भी बाजार में, तो आप ऐसे जो है नहीं, आप वो क्या बोलते हैं, सेल कर सकते हैं हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आपको सेल करना है, हर्बल लाइफ ने ऑलरेडी एक वेबसाइट बना रखी है, या जो आप न्यूट्रिशन क्लब ओपन करेंगे वहाँ पे कोई रेफरेंस आपको आ रहा है, जो आप 1-to-1 किसी से टॉक कर रहे हैं,
तो उनको आप अपने न्यूट्रिशन क्लब में बुला सकते हैं। देन आप जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है रिटेल कर सकते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ, रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ। बट ऐसे आप सेल आउट नहीं कर सकते हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स किसी भी ओपन एरिया में, किसी भी दुकान पे, कोई भी किसी भी ग्राहक को किसी भी स्थान पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा यहाँ पे। ये हमारे टीम की, जस्ट अ मिनट, हमारी टीम की साइड से एक वीडियो है, एपीसी की साइड से, प्लीज इसको देखिए। जस्ट अ मिनट, कुछ इशू हो गया। जो है सही वही करते हम, ईमानदारी अपना धर्म, वेट लॉस हो जाने के गलत वादे नहीं करते हम। ना 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 देना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना देना, गलत बोलना ना देना, ना 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 देना। ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं है सही, सुनो ये नहीं है कंपनी की पॉलिसी। Amazon या फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब पर ना करना प्रोडक्ट्स की सेलिंग तुम कभी। ना 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 देना, रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना देना, गलत बोलना ना देना, ना 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 देना। हर्बल लाइफ क्या है पहचान हमारी, एक दूजे के साथ है हम, एक दूजे की जिम्मेदारी। अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, दोस्तों को, यारों को जोड़ो अपने साथ में, अपनी बाहों को फैलाओ, अपनी राहों को फैलाओ, अपनी अच्छाई की खुशबू फैले इस जहां में। हर्बल लाइफ हमारा ही ये ब्रांड है, हर्बल लाइफ सभी साथी यहाँ पर। हर्बल लाइफ वही करते जो सही है, हर्बल लाइफ है हैप्पी लाइफ की सीक्रेट। हर्बल लाइफ हमारा हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ हमारा हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ हमारा हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ हमारा हर्बल लाइफ। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। हर्बल लाइफ उत्पादों को जो है, मीन्स हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करना नहीं कर सकते हैं। रीजन उसके पीछे है, किसी भी कंट्री के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनता है सो वो उस कंट्री के नॉर्म्स, उस कंट्री के टेम्परेचर एंड एनवायरनमेंट को देख के एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज को देख के वो प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे बाहर यूएस के अंदर प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो इंडिया के प्रोडक्ट किसी भी और कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करके सेल करना, ये एक अगेन आप नहीं कर सकते, ये उल्लंघन है हर्बल लाइफ की पॉलिसी का। एंड दूसरा, आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, सो आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप प्रोडक्ट जो है ले जा सकते हैं, बट रिटेल पर्पस के लिए आप इंडियन किसी भी प्रोडक्ट्स को जो है बाहर एक्सपोर्ट करके रीसेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जीतू जी, आर यू बैक? आप इस बारे में थोड़ा सा कुछ और कहना चाहेंगे? यस यस श्योर। जैसे कि सिद्धार्थ जी ने बताया था कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो है वो जब तैयार किए जाते हैं तो उसकी कंपनी की उसकी कंट्री की इंटरनल कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए उसको तैयार किए जाते हैं, उसको लेबल किया जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट जहाँ पे तैयार हो रहा है वो प्रोडक्ट वहाँ पे ही रिटेल हो सकता है, सेल हो सकता है। वो किसी भी अदर कंट्री के अंदर रिटेल या फिर सेल नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता है कि हर्बल लाइफ बिजनेस है वो 95 या 95 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हर्बल लाइफ का बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे इंडिया में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वहाँ पे हम प्रोडक्ट ले जा के उसको रिटेल कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन
कंपनी तो ये कहती है कि अगर कोई भी पर्सन अगर ऐसी कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहा है जहाँ पे अभी हर्बल बिजनेस ओपन है, वहां पे वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट जो है वो ले जा सकता है, जिसकी लिमिट जो है 1500 है। 1500 वॉल्यूम पॉइंट आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप प्रोडक्ट वहां पे ले जा सकते हो। और जो कंट्री अभी तक हर्बल बिजनेस के लिए ओपन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल जितनी भी गल्फ कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश या फिर नेपाल, तो वहां पे हर्बल बिजनेस अभी ओपन नहीं है, तो वहां पे हम अपने प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है रिटेल नहीं कर सकते, इवन वहां पे ले जा ही नहीं जा सकते। अगर हम वहां पे अगर लेके भी जाते हैं, तो अगर वहां पे अगर कस्टम डिपार्टमेंट अगर हमें पकड़ लेता है, तो उसके लिए सिर्फ वो पर्सन ही लाइबल है जो प्रोडक्ट वहां पे लेके जा रहा है, इसके लिए कंपनी बिल्कुल भी लाइबल नहीं है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू जितिन, थैंक यू। उचित खरीदारी मींस उचित खरीदारी की एसोसिएट जो है वो अपने ही, अगर जैसे वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी आईडी पे, तो जो पेमेंट करेंगे वो अपने ही यूपीआई, अपने ही नेट बैंकिंग या अपने ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, किसी भी फ्रेंड रिलेटिव के क्रेडिट कार्ड से जो है वो पेमेंट ना करें, ठीक है। अगर बिकॉज कि जो पर्सन ने परचेज किया है वही उसकी जो है पेमेंट करें। तो आजकल काफ़ी चल रहा है मार्केट के अंदर कि आप कोई और ऑर्डर प्लेस करता है एंड फिर उसकी जो पेमेंट है वो किसी किसी और पर्सन की साइट से, किसी और पर्सन के यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आपका क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो होती है, ठीक है। सो अपने जब भी आप कोई भी परचेस कर रहे हैं अपनी आईडी पे, तो उसका जो भी ऑर्डर आप लगाते हैं तो उसकी जो पेमेंट है वो अपने ही, जो आपका बैंक अकाउंट हो, आपका यूपीआई अकाउंट हो या आपका क्रेडिट कार्ड हो, उसी से ही कीजिएगा जो आपका है, जिसकी भी आईडी है उनके ही बैंक अकाउंट से ये आगे जो है पेमेंट होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आना चाहूँगा। सही खरीदारी, जीतू जी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? यस डेफिनेटली। तो सही खरीदे अगर बात करें उचित खरीदारी का सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि हमें प्रोडक्ट उतने ही परचेज करनी है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें अननेसेसरी हर्बल के प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं करने हैं। हमें हायर डिस्काउंट पे जाने के लिए हर्बल के प्रोडक्ट परचेज नहीं करने हैं। हमें हायर लेवल पे जाने के लिए हर्बल के प्रोडक्ट परचेज नहीं करने हैं। हमें सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को मैनिपुलेट करते हुए हर्बल के प्रोडक्ट परचेज नहीं करने हैं। हमें अननेसेसरी प्रोडक्ट परचेज करके उसको एज ए इन्वेंट्री अपने पास में रखने नहीं है। और ध्यान रहे कि जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको हमेशा अपनी ही आईडी पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है। हमें कभी भी अपनी डाउन लाइन या फिर साइड लाइन की आईडी पर हमें कोई भी असिस्ट नहीं करना है, कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ध्यान रहे इसके साथ ही, जैसे कि जब भी हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें अपना खुद का ही कार्ड यूज करना है। किसी भी थर्ड पर्सन की कार्ड को कंपनी अलाउ नहीं करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट जो है कंपनी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। ओके, और इसके अलावा कंपनी जो है वो डेप्ट को पूरी तरह से डिस्करेज करता है। कंपनी ये नहीं चाहती कि कोई भी पर्सन मार्केट से पैसा उधार लेके हर्बल लाइफ को कंटिन्यू करे। कंपनी कहती है जितना आपके पास पैसा है आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्डर प्लेस कीजिए, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर प्लेस कीजिए। अननेसेसरी मार्केट से पैसा उधार लेके हमें ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। एज ए अपने पास में इन्वेंट्री नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार ये रहता है कि अगर हम बहुत ही ज्यादा अगर बल्क में अगर प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और अपने पास में एज ए इन्वेंट्री रख लेते हैं और हम इसका रिटेल अगर नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, हम अपने बिजनेस को लेके हर्बल लाइफ को लेकर एक नेगेटिव हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, हर्बल लाइफ के बारे में एक नेगेटिव बात करेंगे। तो हमें कभी भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी है। क्लियर रहेगा? ओके, तो नेक्स्ट मूव कीजिए। बेचने पर कोई भी दबाव नहीं, मींस किसी आपको अपने किसी भी एसोसिएट को या किसी भी डाउनलाइन को आपको प्रोडक्ट बेचने या खरीदने के लिए है कोई भी प्रेशराइज नहीं करना है। मींस जितना उनका मींस अमाउंट है, जैसा कि भी बताया कि ना तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीरो मनी की रिक्वायरमेंट होती है हर्बल लाइफ के, एंड किसी से भी लोन लेके आप ये हर्बल लाइफ कंपनी कभी नहीं चाहती कि आप लोन लेके हर्बल लाइफ बिजनेस को करें। ऐसे ही कि आप किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपको इतना प्रोडक्ट परचेज करना है या फिर इतना प्रोडक्ट आपको जो है वो रिसेल करना है, ठीक है। या किसी भी, जैसे यहाँ पे है कि जब आप अपने
दूसरों को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो आप अपने एक मजबूत एंड समर्थित ग्राहक आधार विकसित करते हैं। लास्ट लाइन मीन जब जो उनका है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही, जो उनको जितना वो कर पा रहे हैं उस हिसाब से अगर आप आगे मेंटेन करेंगे अपने डाउनलाइन में, या सही सलाह देंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, ठीक है, तो आप एक अच्छा जो है डाउनलाइन, एक अच्छा कस्टमर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। किसी को आप अननेसेसरी फोर्स करके परचेज करवाएंगे या उनको सेल करने के लिए बोलेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो अगेन वो हर्बलाइफ के लिए एक नेगेटिव इमेज उनकी बनेगी, एंड वो फिर आगे जाके हर्बलाइफ की इमेज को, हर्बलाइफ के बारे में नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फैलाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को ही जो है वो इशू फेस करने पड़ेंगे। हर्बलाइफ की भी जो ब्रांड वैल्यू है वो डाउन होगी। मैं भी इसके ऊपर कुछ पॉइंट जो है हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि सिद्धार्थ जी ने आपको बताया, अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताना चाहूँ, नो प्रेशराइज सेलिंग का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी कस्टमर के साथ में मिलते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उसकी जरूरत को जानना है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति को जानना है कि एक्चुअल में उसकी कितनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है।